So, good afternoon, everyone. Today we'll start linear equation in one variable. ठीक है? Linear equation in one variable. So, linear equation in one variable का डायरेक्ट फॉर्म लिखते हैं बिकॉज हम लोगों ने काफी इस पर डिस्कशन कर लिया हुआ था. ठीक है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है. तो देखिए यहाँ पर जिस जिस टर्म से मिलकर बना हुआ है सबसे पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ. या सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक से ही चलते हैं. चलिए बेसिक में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल कुछ टर्म आपके सामने लिख देता हूं. वेरिएबल दूसरा होगा कांस्टेंट. ठीक है. वेरिएबल क्या होता है. तो ऐसा वैल्यू या ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो. ठीक है, फिक्स ना हो. दैट मींस जिसकी वैल्यू क्या हो, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होते जाए, चेंज होते जाए. तो हम लिखेंगे दोज एंटिटीज whose value changes या वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू को AC लिख दिया मैंने. अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कंडीशन. या कंडीशंस भी आई कैन से कंडीशंस. ठीक है कि मैथमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैसे एंटिटीज जिसकी मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होते जाए, चेंज करते जाए, उसको मैं बोलूंगा कि ये वेरिएबल है. लेट्स से एज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, एज फॉर एग्जांपल आई कैन राइट कि कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म ले लिया, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, ये सभी क्या होते हैं, हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं और ये सभी सिंबल्स जो हैं वेरिएबल्स कहलाएंगे. ठीक है. कांस्टेंट दोज एंटिटीज whose value remains same, in any conditions or in any mathematical condition. कंडीशंस यानी कि ऐसे एंटिटीज जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा सेम रहे किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन में. लाइक कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, लाइक कि मैं बोल रहा हूं कि एज फॉर एग्जांपल लिया हमने कितना, 3 ले लिया, -5 ले लिया, 7 ले लिया. ठीक है. या एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया, एनी रियल नंबर मतलब किसी भी तरह का नंबर, जिस तरह के नंबर आप पढ़ते हो वो सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं. एनी रियल नंबर, ये सभी क्या होते हैं, आर कांस्टेंट्स. ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं. क्योंकि इसकी ध्यान रहे कॉन्सोनेंट नहीं लिखा हमने. कॉन्सोनेंट आप क्या पढ़ते हो, आप इंग्लिश में पढ़ते हो. ठीक है. कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, स्थिर, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो. ठीक है. कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड. ठीक है. तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट रेज देयर हैंड और अदरवाइज यू कैन राइट यस इन द चैट सेक्शन. अगर किसी को डाउट नहीं हो, सभी को समझ में आ रहा है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, अदरवाइज
जिसको कोई डाउट हो रहा है अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। चलिए, ऋषभ का रिप्लाई आ गया यस। और लोग, सभी लोग, यस का एक ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक कर सकते हो। आपके मोबाइल में, मोबाइल के नीचे कॉर्नर पे मोर का ऑप्शन होता है, मोर में जाइएगा तो एक ग्रीन होगा, ग्रीन में टिक किया होगा, तो उसको आप क्लिक करते हो तो वो भी यस का सिंबल है, उससे भी यस आ जाता है। और अगर आप उस पे एक रेड कलर का क्रॉस होगा उस पे करोगे तो नो होता है वो, ठीक है। वहीं पे आप हैंड्स रेज करने का भी ऑप्शन होता है। तो रुपेश को आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए रुपेश, मतलब जैसे एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने लिखा कि लेट से हमने लिखा 2x+5, लेट से हमने लिखा 2x+5, तो 5 2 ये सभी क्या है, फिक्स है। आप जानते हो 5 क्या होता है, 5 के बारे में आपको पता है, 2 के बारे में पता है। जैसे यहां पर मुझे 2 × 5 लिखा, मान लो 2 × 5 लिखा, और यहां पर लिखा हुआ है 2 × x, ठीक है। तो आप जानते हो कि दो फिक्स नंबर हैं, ये 5 और 2 क्या है, दोनों फिक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 आएगा। लेकिन यहां पर 2 × x है, यहाँ पे आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि x की वैल्यू दिया जाए तब तो इसकी वैल्यू बता पाओगे क्या आप? इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। और ये नहीं क्यों बता पा रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस x, क्योंकि x की वैल्यू आपको नहीं पता है। x की जैसे ही वैल्यू आपको पता चलेगी तो x की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है, इसलिए यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। और जितना, और ये जो जहां पे नंबर दिखते हैं, रियल नंबर मतलब किसी भी तरह का नंबर आपको दिख गया, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब समझ में आया रुपेश? ऋषभ ने हैंड्स रेज किया है। हाँ बोलो ऋषभ। ऋषभ, अच्छा रियल नंबर, रियल नंबर मतलब अभी तक आपको रियल नंबर पढ़ना नहीं है, किसी भी तरह का नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये याद रखो। यानी कि जिस तरह का नंबर आपको दे दिया जाए, दे ऑल आर रियल नंबर, बस। यानी कि कोई नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, जिसको हम लोग, जैसे जितना रेशनल नंबर वगैरह होता है उसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो आप, तो भी क्या हो गया, वो भी रियल नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ऋषभ अभी भी कोई, ऋषभ बोल, हाँ ऋषभ कोई डाउट है क्या अभी भी? सर ऋषभ हाँ बोलो। सर बोले क्या, तो उस समय जो सर एक्स का वैल्यू जो आएगा सर वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा सर? तो कांस्टेंट। वेरिएबल है ना, एक्स है तो वेरिएबल है ना। और जो वैल्यू आएगा सर उसको, कौन सा वैल्यू आया? जैसे सर आप यहाँ लिखे ना 2x+5 = 3, तो नहीं, इसका जो वैल्यू आएगा। अभी हमने सिर्फ 2x लिखा हुआ है, इसलिए तो उसको मैंने इरेज किया। ओके। अभी 2x दिख रहा है ना, जहां पर x दिख गया, x के बारे में कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं नो बोल सर। सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आप नहीं बता सकते हो, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। उसके पहले मैंने x की जगह पे 5 रख दिया तो 10 हो गया वैल्यू, ये एक फिक्स हो गया वैल्यू। तो ये फिक्स हुआ बिकॉज ऑफ कि हमने एक फिक्स नंबर लिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टर्म्स पे। टर्म्स किसको बोलते हैं? हम ये कहेंगे कि सभी जो टर्म होते हैं, जैसे मान लिया टर्म, टर्म अगर हमको लिखना है तो हमेशा टर्म में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा। क्या रहेगा? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा, और उसमें वेरिएबल का भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा। यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मिलकर एक टर्म का फॉर्मेशन करते हैं। बात आया समझ में? जैसे लेट से हमने लिखा एक इक्वेशन, अगर हम लिख रहे हैं या कोई एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, लेट से हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, या 2x² + 3x + 5, तो यहां पे जितने भी टर्म है, ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ। यहाँ पे बोलेंगे कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है सर, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई हुआ है सर, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 रहा होगा। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0, ये भी लिख लीजिए नहीं पता है तो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर मुझे 0 दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था
कि 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब कि इस 5 के साथ x के पावर 0, x का पावर 0 अभी हमने देखा 1, यानी कि 5 इंटू 1 का ये 1 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर ही रही होगी, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। तो यहां पर भी ऑब्वियसली x का पावर 0 जो है वो मल्टीप्लाई में है। बात है समझ में? तो जब भी टर्म की बात करें तो टर्म में हमेशा एक रियल नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि एक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ये जो 3x है, x का जो कोफिशिएंट x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो है वो भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे x के पावर 0 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन है। एक टर्म आता है कोफिशिएंट। क्या आता है एक टर्म? ये तो दूसरा टर्म हुआ मेरा, तीसरा टर्म हुआ, चौथा टर्म ये हो गया। एक टर्म आता है मेरे पास कोफिशिएंट। किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं कोई टर्म कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं कोई टर्म कंसीडर कर रहा हूं, लेट से मैंने कोई टर्म लिखा हुआ है, क्योंकि हर टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। लेट से हमने कोई टर्म लिया, उस टर्म में मुझे क्या मिला होगा? एक वेरिएबल मिला होगा, दूसरा कांस्टेंट मिला होगा। तो लेट से एक कांस्टेंट रहा होगा, एक कांस्टेंट रहा होगा, और उस कांस्टेंट के बाद एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब इस जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ये कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। यही जो कांस्टेंट है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाँ, डेमो क्लास बंद हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, जैसे एबव एग्जांपल में मैं देख सकता हूं कि एबव एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया है, एग्जांपल में क्या एग्जांपल लिया हमने लिया है 2x स्क्वायर, हाँ हिंदी में गुणक बोलते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मैं यहां पर बोलूंगा कि देखिए यहाँ पे 3 तरह के कोफिशिएंट्स होंगे। तो पहला मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, देखो कोफिशिएंट को COE लिख के डबल F लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणक है। तो देखे तो एक्स स्क्वायर में जो गुणक है वो कितने का है भाई? 2 का है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मुझे मिल गया? 2 मिल गया। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मुझे मिला हुआ है? तो उसकी वैल्यू 3 है। उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। और जहां पर x का पावर 0 हो जाता है वहां पर तो कुछ होता नहीं है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो मैं उसको सिंपली कांस्टेंट टर्म बोल दूंगा। क्या बोलूंगा? कांस्टेंट टर्म। या आप इसको लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, ठीक है, बट जनरली लोग कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या मुझे मिला है? वो 3 मिला है, सॉरी 5 मिला है। क्या ये कोफिशिएंट सभी को समझ में आया कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग यस और नो लिख दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सभी लोग को? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। तुम लोग को यस लिखने में इतना टाइम लग जा रहा है? अदिति नो। कहाँ डाउट है बेटा बताओ अदिति। चलो मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बोलो अदिति। सर ये 3 आया तो फिर ये 5 कैसे आ गया? वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखो समझाइए। अभी मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट जो होगा वो टर्म से आएगा, टर्म से आएगा। टर्म क्या क्या होता है? अभी हमने देखा कि टर्म जो होता है
उसमें कोई कांस्टेंट नंबर इनटू वेरिएबल रहता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल, अब जिस वेरिएबल का जो कांस्टेंट है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। इसका मतलब कि अगर मैंने ये वाला टर्म लिखा हुआ है, तो हम अगर मुझसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं देखूंगा कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म में किस रियल नंबर के साथ या किस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं देखता हूं कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। उसी तरह मुझसे पूछा जाए कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है भाई, तो योर आंसर शुड बी कि एक्स वाले टर्म में चले जाएंगे। हम एक्स वाले टर्म में चले आए। एक्स वाले टर्म में आने के बाद वेरिएबल को छोड़ के देखा कि मुझे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं कहूंगा कि मुझे एक्स का जो कोएफिशिएंट मिला है, यानी एक्स के साथ जो गुणक मिला है, मल्टीप्लिकेशन मिला है, वो 3 का मिला है। तो 3 जो होगा वो एक्स का कोएफिशिएंट होगा। उसी तरह जो तीसरा टर्म है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 है, लेकिन चूंकि एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, एक्स का पावर 0 होने के चलते वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो मैं भी इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैंने सिंपली बोल दिया कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म यहां पे कौन सा है? 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। नाउ इज इट क्लियर टू यू अदिति? अब क्लियर है क्या? राइट, यस और नो? अभी भी दिक्कत है? हाँ चलिए। अब देखिए, यहां से कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैंने पूछ दिया, जैसे लेट से कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको सभी का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है? मैं नंबरिंग में आपको ज्यादा लंबा ना लिखना पड़े उसके लिए मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूं। लेट से हमने लिखा 5x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब मैं आपसे, देखिए आप नंबरिंग में 1 2 3 करके आंसर करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बस इतना ही। कांस्टेंट हम छोड़ देते। रुपेश ने पहले का आंसर लिख दिया है, बहुत बढ़िया रुपेश, और सही आंसर है बिल्कुल। और लोग रिप्लाई कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। चार से 5 लोग हो, सबका आंसर आना चाहिए भाई। देखो अब एक्स का मल्टीप्लाई करके रुपेश बता रहा है। दूसरा मैंने एक्स स्क्वायर 1 का 5, बहुत अच्छे शिवम। रुपेश दूसरा का 5x, दूसरे का आंसर गलत है रुपेश आपका। एक्स क्यू का आया है, ऋषभ का पूरा आंसर एक्स क्यू का 5, एक्स स्क्वायर का 3, एक्स स्क्वायर का 3, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, और एक्स का 2। तो ऋषभ आपका पहला छोड़ के बाकी सब गलत है बाबू, आपका भी। ए का 5, सी का 2, बी का नहीं आया सचिन आपका। अदिति आपका आंसर नहीं आ रहा है बेटा। अदिति देखिए यहां पर एक्स क्यू से 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो यहां पर एक्स क्यू जो है 5 हो गया। अब मैं देखो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं, इसका मतलब ये कुछ ऐसे रहा होगा कि 5x क्यूब, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा एक्स स्क्वायर में, तभी एक्स स्क्वायर गायब हो गया। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, फिर -2x मिला मुझे और +1। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है,
एक्स का कॉफिशिएंट देखो, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स में जो मल्टीप्लीकेशन है वो -2 का है भाई, तो यहाँ पे -2 हो गया। बात आया समझ में? तो 5 0 -2 इसके आंसर होने चाहिए थे सभी के, -2 होना चाहिए था। बात आया समझ में सभी को? अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं कि x के पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तब देख रहे हैं कि x का पावर 4 तो है ही नहीं, गायब हो गया है बेचारा। कैसे गायब हुआ होगा? क्योंकि उसमें 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा है जिसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको गायब कर देता है। ठीक है भाई, सो 0 से बच के, 0 से बच के। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। बताइए। तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर जो भी पावर अवेलेबल नहीं है और उसका कॉफिशिएंट मुझसे पूछा जाए, तो मैं सिंपली कहूंगा कि वो कॉफिशिएंट गायब हो गया है, और गायब हुआ होगा बिकॉज ऑफ 0, तो इसका मतलब उसमें 0 से मल्टीप्लीकेशन हो गया होगा। अदिति आपका आंसर कुछ नहीं आ रहा है, क्या बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लीनियर, अब शायद हम लीनियर इक्वेशन को अब समझने के लिए क्या है, प्रिपेयर हैं। तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पहले मैं मीनिंग बता देता हूं। जैसे मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या पहले ना हाँ चलिए, यहाँ पे कौन कौन सा टर्म है वो भी समझा दे रहे हैं। वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर का, कि भाई लीनियर का मतलब क्या होता है। तो अभी से नहीं, अब हमेशा के लिए ये बात याद रख लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, अगर आपको लीनियर का टर्म यूज किया हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि वहां पर जिस वेरिएबल का यूज हो रहा होगा उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल विथ पावर 1, जिस वेरिएबल का यूज करे उस वेरिएबल का पावर, तो वेरिएबल भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, लीनियर का मतलब वेरिएबल विथ पावर 0, वेरिएबल विथ पावर 0 बोल दिया क्या मैंने, सॉरी, पावर 1 विथ पावर, जिसका पावर क्या हो, 1 हो, विथ पावर 1। ये मेरा लीनियर का मीनिंग हुआ। और इक्वेशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। इक्वेशन को समझने से पहले वी विल टॉक अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी किस तरह के एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम लोग? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां पर वन या एक से ज्यादा टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ। ठीक है, तो सिंपली एडिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वन और मोर टर्म्स, क्या बोलेंगे यहां पर, कंटेन करेगा, ये कंटेन्स वन और मोर टर्म, या तो एक टर्म रहेगा या मोर टर्म्स सेपरेटेड विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन
क्या होंगे यहाँ पर टर्म्स, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो होगा वो टर्म कंटेन करेगा। कैसा टर्म कंटेन करेगा? एक या एक से ज्यादा टर्म कंटेन करेगा जो एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन के साथ अलग अलग होंगे भाई, प्लस और माइनस के साथ अलग अलग हुए होंगे। ठीक है भाई। हाँ, इसको रेखीय बोलते हैं, रेखीय, हिंदी में इट्स कॉल्ड रेखीय। ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन क्या होगा? तो अगर मैं इक्वेशन बात करता हूं, तो अगर मैं एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर इक्वेट कर देता हूं ना, या किसी भी नंबर के बराबर, एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन, या ये बोलेंगे एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इक्वल साइन ऑफ इक्वालिटी, सिंपली ऐसे बोल देते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression including sign of equality, including sign of इक्वालिटी। इक्वालिटी के साइन को क्या करता है? ये कंटेन करता है। जैसे मैंने बोला कि लेट से मैंने बोला कि 2x + 3 = 5, मान लीजिए मैंने ये बोला, तो हमने देखा कि यहां पे टर्म्स हैं, एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, दो टर्म यहां है, बेसिकली दो टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, और उनके बीच जो है एक इक्वल का साइन आया हुआ है, एक इक्वल का साइन आया हुआ है। तो इस तरह से मुझे इक्वेशन मिलता है। ठीक है, मुझे इस तरह से इक्वेशन मिलता है, और इक्वेशन में हमेशा दो पक्ष हो जाएगा। एक जो होगा इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होगा, और दूसरा जो मुझे टर्म मिलेगा वो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जो इक्वल साइन के, यानी कि साइन ऑफ इक्वालिटी के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं उसको LHS बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैं ही नहीं, पूरा मैथ जगत के लोग बोलते हैं, पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड के लोग इसको क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। और जो साइन ऑफ इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में होगा भाई, उसको मैं RHS बोलूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? RHS बोलूंगा। तो यहां तक माजरा क्लियर है क्या सभी को? एक बार जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में येस और नो लिख दीजिए। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हमें मिलता है। अब मैं आता हूं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो मैंने टर्म यूज किया, उसमें सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लीनियर का मतलब कि जो यहां पे वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 रहेगा। इक्वेशन की जो भी एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि लीनियर टर्म हमारे पास है, उनमें एक साइन ऑफ इक्वालिटी आएगा, यानी कि एक जीरो हुआ, इक्वल टू जीरो जरूर रहेगा, इक्वल टू जीरो या इक्वल टू समथिंग, यानी कि साइन ऑफ इक्वालिटी जरूर रहेगा। तो मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो देख लेते हैं अब हम लोग। दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है भाई। तो देखें, एन इक्वेशन which is in the form of AX + B = 0,
वेयर A, B are any real number, any real numbers, रियल नंबर्स बोलिए या एनी नंबर आप सिंपली लिख दिए, क्योंकि रियल में हो सकता है कि आपको डाउट होगी सर रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर किसी भी तरह का नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो मैंने अब बोल दिया आर एनी नंबर, सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो चेहरा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वो कैसा होगा भाई? तो जो चेहरा होगा वो कुछ ऐसा होगा कि लीनियर इक्वेशन मेरा बाई फेस ऐसा दिखेगा कि वो उसमें ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा। और हमने बोला कि ए कॉमा बी आर एनी नंबर, एंड दूसरा मैं यहां पे कंडीशन इंपोज करूंगा, एंड ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर किसी भी वेरिएबल में 0 से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर गायब हो जाता है। अगर मैं इस ए की वैल्यू को 0 कर दूं तो 0 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होके वो एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जो एक वेरिएबल रहना चाहिए था जिसका पावर 1 होना चाहिए था वो तो भाई गायब हो गया ना। तो अब ये तो लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाए रखने के लिए ए की वैल्यू को मैं बोलूंगा कि वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। थोड़ा सा भी डाउट होगा पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछेंगे। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं और आप बताइएगा कि आपको वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो लेट से मैंने एग्जांपल्स लेना शुरू किया आपके सामने। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट से मैंने लिया -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल? अच्छा, रुपेश ने हैंड्स रेज किया हुआ है। सर। हाँ रुपेश, हाँ बोलो। सर बोल। सर पिछले पेज वाला थोड़ा नहीं लिख पाए थे, क्या अच्छा, निकालिए। ये तो हम लोग अभी सेंड करेंगे ही ना, लिखने का इतना टेंशन मत लो, ये तो अभी ग्रुप में जाएगा ही ना इसका पीडीएफ। यस सर। लिखने का टेंशन नहीं लेना है आपको, समझने का टेंशन लेना है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए म्यूट कर देना तुमको। चलिए, लिखने का टेंशन नहीं लेना है अपन को, क्या लेना है, किसका टेंशन लेना है? समझने का। अब चलिए, इसका आंसर आई थिंक सभी लोगों ने कर भी दिया है, बहुत अच्छे। तो लीनियर इक्वेशन है ये, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा मैंने ले लिया t इक्वल्स टू 0। ये t लिया, t इक्वल्स टू 0। t एक वेरिएबल हो सकता है भाई, t क्या है, कोई वेरिएबल है, तो t इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन योर चैट सेक्शन। ऋषभ का आंसर आ गया, अदिति का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया। लग रहा है कि सब सो रहे हैं।
अच्छा, रुपेश ने हैंड रेज किया है। नहीं, रुपेश का अब आंसर आ गया, रुपेश का आंसर आ गया, वेल डन, सही है। तो और आई थिंक सही आंसर है। हाँ रुपेश, आपको अनम्यूट कर दिया है, बताओ। सर आवाज नहीं आ रहा था उस समय। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था, तो आई थिंक और आपके साइड से नेटवर्क इश्यू होगा। और किसी को भी नहीं आ रहा था क्या? रेज हैंड रेज कर दीजिए जिसको इसको आवाज नहीं आ रहा है। यानी कि सभी को नहीं आ रहा था क्या? नाउ एम आई ऑडिबल? अब आवाज आ रही है सभी को? यस लिख दिए, यस और नो। हाँ अब आ रहा है, आई थिंक अब आ रहा है। चलिए, तो आई थिंक हो सकता है नेटवर्क इश्यू हुआ हो। चलिए, तो टी इक्वल्स 0, तो दो लोगों का आंसर है और दोनों का आंसर गलत है। मतलब दो लोगों ने गलत आंसर दिया था, एक था ऋषभ, दूसरी थी अदिति। ये बेटा टी इक्वल्स 0 भी लीनियर इक्वेशन ही है, बिकॉज मैं इसको लिख सकता हूं, टी में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं बोलूंगा कि 1 में मल्टीप्लाई होगा ये। तो ये हो सकता है कि 1 इंटू टी प्लस 1, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होने के बाद वेरिएबल एज इट इज रहेगा, प्लस 0 इक्वल्स 0। तो क्या ये ए टी प्लस बी के फॉर्म में नहीं है? प्लस 0, जहां पर टी वेरिएबल जो है एक्स के जगह पे टी लिया हुआ है और इस टी में ए का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो ऑफ कोर्स ये सुंदर सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये क्या है? सुंदर सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए टी प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, जहां पर ए की वैल्यू जो मुझे मिली है वो 1 मिली है और बी की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 0 मिलेगी, तो ए टी प्लस बी के फॉर्म में होगा। दूसरा, ये तीसरा आई थिंक √3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे, अदिति का सबसे पहले आंसर आया, शिवम का भी आंसर आ गया और दोनों के आंसर बिल्कुल सही, रुपेश का भी आंसर आ गया, तो बिल्कुल सही आंसर ये भी है भाई। क्या ये है? -5x² प्लस 3x प्लस 1, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। शिवम, सचिन, चलिए मैं शिवम को अनम्यूट कर रहा हूं, बताएगा, रीजन बताएगा। शिवम अनम्यूट हुए? हाँ यस बोलो। सर। हाँ बोलो, कैसे कैसे होगा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? सर क्योंकि दोनों एक्स ही है। दोनों एक्स ही है, लेकिन साथ ही साथ हमने बोला था ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स का पावर 1 होना चाहिए। एक्स प्लस बी में एक्स का पावर कितना है? 1 है। क्या यहाँ पर एक्स का पावर 1 दिख रहा है मुझे? नो सर। एक तो है, लेकिन 2 भी पावर दिख रहा है ना भाई। तो ये यस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। तो ये लीनियर नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन है बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ लेता हूं मैं। लेट्स से मैंने ले लिया कि √3 ले लें, √5 ले लेते हैं इस बार। लेट्स से हमने लिया √5 x प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0।
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। अदिति का आंसर आ गया, रुपेश का आंसर आ गया, यस, शिवम का आंसर आ गया, ऋषभ का आंसर आ गया। चलिए मैं ऋषभ से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं होगा। ऋषभ का आंसर आया है नो। सो ऋषभ के पास मुझे जाना होगा। कहाँ है ऋषभ हुआ? हाँ ऋषभ बताइए तो। एक्स की पावर नहीं है। एक्स पर पावर नहीं है, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, इसका पावर कितना होना चाहिए? 0। अरे गधा, जब एक्स का पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 पावर दिया हुआ है। जैसे 5 लिखते हो, 5 का स्क्वायर लिखते हो, तब ना बोलते हो कि 5 इंटू 5 हो गया, लेकिन सिंपली 5 लिखा रहता है। तो इसका मतलब कि 5 का पावर 1 होता है, तभी तो 5 लिखा अपने। तो अगर सिर्फ नंबर दिया हुआ है या सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है तो उसमें उसका पावर 1 होता है समझ में? तो इसका मतलब कि यहाँ पर पावर एक्स का पावर 1 ही है। चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम करेंगे, अदिति आपका भी बेटा गलत था। ये देखिए एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, इस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो √5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरह से। क्या है कि अगर आपको a इंटू बी प्लस सी रहता है तो आप इसको ए बी प्लस ए सी भी लिखते हो क्या? तो यहाँ पे x को कॉमन निकालोगे तो आप √5 प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। और प्लस प्लस नहीं, माइनस मिला हुआ है 3। तो देखिए, तो यहां पर x के साथ एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। √5 में एक नंबर होगा, उसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो अगेन एक नंबर मिलेगा। तो ये एक नंबर हुआ मेरे पास, a की वैल्यू, ये क्या हुआ, लेट्स से ये यहां पर मुझे a मिल गया, ये मिला, a इक्वल्स टू 2 प्लस √5, और मुझे यहाँ पर b की जो वैल्यू मिलेगी वो -√3 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं कि लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अदिति आज अपने बुक का पीडीएफ बना के सेंड कर दोगे अदिति? वन वेरिएबल बुक का जो पहला एक्सरसाइज होगा सभी लोग ट्राई कीजिएगा। बुक का पहला एक्सरसाइज जो होगा सभी लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि लेट से मुझे दिया हुआ है 2x - 4 = 0। इसको मुझे क्या करना है, 2x करना है, सॉल्व करना है कि इसमें मुझे सॉल्व करना है कि x की वैल्यू बताइए। तो देखिए भाई, हमने आपको एक वेट वाला मेथड बता दिया था, वेट वाला मेथड। तो उसके पहले एक यहाँ पे लिख ही लीजिए, लिखे यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। हाँ बहुत अच्छे आंसर सीधे अदिति दे दी। एक कुछ प्रॉपर्टीज होती है इक्वेशन की, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला, एन इक्वेशन does not alter अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। does not alter when, पहला, फर्स्ट
फर्स्ट सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, सेम quantity is added to और subtracted from, और या हम दोनों तरफ से subtracted कर लें, subtracted from both sides of the equation, both sides of the equation. इक्वेशन के दोनों साइड, अगर मैं किसी भी इक्वेशन में मैं इक्वल साइन के दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर देता हूं या सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होता है। दूसरा ये कहता है, दूसरा कि सेम क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटी व्हेन सेम क्वांटिटी, आज का होत नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चंस बनने के लिए आपके पास थ्योरी तो होनी चाहिए पहले, नेक्स्ट क्लास में कहूत करेंगे इसका। सेम क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड on both sides of the equation, ठीक है भाई। सेम क्वांटिटी से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरा इक्वेशन जो है चेंज नहीं होता है। तो अब मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, इसी प्रॉपर्टी का, कि लेट से मैंने बोला कि मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल अभी कुछ देर पहले लिया था मैंने, उसी को एक बार फिर से ले लेता हूं। लेट से मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व कितना 2x - 4 = 0, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में मैं ये बोलूंगा कि अगर यहां पर -4, देखिए मुझे x की वैल्यू लानी है तो मैं क्या करूंगा, एक साइड पर मैं x को रखूंगा और जो भी उसके साथ जो भी टर्म अवेलेबल है, कौन कौन सा, एक टर्म होगा जो कांस्टेंट टर्म होगा और दूसरा टर्म जो होगा वो जो उसमें मल्टीप्लाई होगा, उन सभी को वहां से मैं रिमूव करूंगा, हटाऊंगा। तो मुझे दिख रहा है यहां पर कि हमें -4 दिया हुआ है, अगर मैं +4 इस साइड ऐड कर देता हूं तो -4 और +4 ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो यहां पर LHS में -4 जो है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करूंगा, 4 ऐड करूंगा। तो इस साइड में ऐड करता हूं क्योंकि हम जानता है कि 4 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हमने प्रॉपर्टी देखा, तो आई कैन से कि 2x - 4 इसकी वैल्यू जो होगी 4 इधर ऐड कर दे और 0 के बाद भी 4 ऐड कर दे तो मेरा इक्वेशन अभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो पहले वाले के बराबर होनी चाहिए। अब नाउ ये -x और +x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा 2x, यहां पर 0 + 4 जो है वो 4 हो जाएगा। फिर मैं जानता हूं कि मैं दोनों तरफ से कुछ नंबर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2/2 1 होता है और 1 × x तो x मिल जाएगा मुझे, तो x की वैल्यू भी निकालनी है। तुम लिखेंगे डिवाइडिंग या डिवाइडेड बाई 2 ऑन डिवाइडेड बाई 2 लिखे, ऑन डिवाइडेड बाई 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो इस साइड मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2।
इस साइड तो 2 से 2 कैंसिल होके x आपको सिंपली मिल गया, देयरफॉर आप x को बोल सकते हो कि 4/2 की वैल्यू 2 होगी, तो आपको ऐसा मिल गया। दूसरा, आप इसका आप बार बार इतना काम नहीं करोगे, आप क्या कहोगे कि भाई यहां पर आपने देखा कि ये जो यहां वाला माइनस है, इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे +4 ऐड करना पड़ा, ठीक है, दोनों साइड। तो +4 ऐड कर रहा हूं तो LHS वाला कैंसिल हो रहा है, वो RHS में चला जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि अगर ये 2x - 4 = 0 है, तो यहां वाला माइनस साइन अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन साइड चेंज करेगा तो प्लस में जाएगा, प्लस का साइन साइड चेंज करेगा तो मैं ऑन चेंजिंग, मैं यहां से लिख देता हूं ऑन चेंजिंग साइड्स। अगर आप साइड्स को चेंज करते हो तो आप पहला बोलोगे कि प्लस जो हो जाएगा, प्लस चेंजेस टू माइनस जो है वो चेंज कर जाएगा प्लस में, जो मल्टीप्लीकेशन है वो चेंज हो जाएगा डिवीजन में, डिवीजन का मतलब होता है भागा में, और जो भागा है, जो डिवीजन है, वो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। ये भी बात आपको अब मेमोराइज करके रखनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो मुझे मिला है 2x - 4 = 0, मैं यहां पे कहूंगा कि यहां का माइनस साइन अपना साइड चेंज करेगा तो +4 के साथ चला जाएगा। तो वी कैन राइट कि 2x जो है इस साइड आया तो 0 + 4 हो जाएगा। x जो है x और 2 में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है। इस 2 का साइड हम चेंज करेंगे तो मुझे अगले साइड वो जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो आई कैन राइट कि मुझे x जो है वो यहां से इंडिपेंडेंट हुआ तो 4 ऊपर है, 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा तभी तो डिवीजन लगेगा। देयरफॉर x की वैल्यू ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। बात आया समझ में क्या सभी को? जस्ट राइट येस और नो एवरीवन। सभी लोग एक साथ येस और नो लिख दीजिए। बहुत अच्छे। तो आई थिंक लगभग सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप होमवर्क लिख लीजिए, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज बनाइएगा एंड देन आप अपने स्कूल का बुक मुझे सेंड कर देंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा जो लेक्चर होगा, दूसरा होमवर्क उसी से दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे होमवर्क प्रोवाइड कीजिएगा। अभी तक आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज है ये? लेट मी चेक, ये कौन सा एक्सरसाइज है? 2.1। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक आपके ग्रुप में आज चला जाएगा, उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, जिसको कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दिया।